जिस चीज़ का बेसब्री से हम सबको इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। कुछ दिनों के लिए ही सही मगर युद्ध विराम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमास इजराइल के 50 सैनिकों को रिहा करेगा, जिसके चलते इजराइल 4 दिनों के लिए सीज़ फायर करने वाला है। आइए जानते हैं किस तरीके से आखिर ये सीज़ फायर होने वाला है, कैसे ये इसकी प्रक्रिया काम करेगी। तो इस लगातार खबरों के बीच मैं ताजुल मंसूर, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। कतर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि सुबह शुक्रवार 7 बजे से युद्ध विराम शुरू होगा, जिसके चलते शाम को 4 बजे यानी 14 GTM पर इजराइल के 14 या 13 लोगों को रिहा किया जाएगा, जो कि हमास ने कैदी बनाकर रखे हुए हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि सबसे पहले जो एक ही परिवार के बंधक है उनको एक स्थान पर रखा जाएगा और हर दिन कुछ लोगों की रिहाई होगी, जिसके चलते 4 दिन के अंदर 50 लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया है कि इजराइल और हमास के बीच इस समझौते को लेकर लगातार एक सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है, जो कि गुरुवार की सुबह तक चली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अल अंसारी से पूछा गया कि जो रिहा किए जाएंगे कैदी उनको किस रास्ते से रिहा किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि यह हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैदियों की सुरक्षा के चलते हम इस चीज़ की जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। और वो आगे कहते हैं कि कैदियों को सुरक्षित तरीके से रेड क्रॉस तक पहुँचा दिया जाएगा और इस चीज़ की जानकारी सिर्फ दोनों पक्षों को ही रहेगी। और अल अंसारी आगे कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को पहले निकालने की रहेगी कि उनको जल्द से जल्द इस नुकसान से दूर किया जाए। और वो आगे कहते हैं कि इस युद्ध के बीच हम जल्द से जल्द हर व्यक्ति को समय पर बाहर निकाल सकेंगे और कुछ ही समय के लिए ही सही, लेकिन गाज़ा के लोगों के लिए कठिनाई कम होगी। लगातार बमबारी सह रहे हैं, वो परेशानी उनकी कम होगी। लेकिन उन्होंने अभी भी फ़लस्तीन के जो लोग हैं, इजराइल ने भी फ़लस्तीन के लोगों को बंदी बना के रखा है, तो यह नहीं बताया है कि इजराइल कितने फ़लस्तीनी लोगों को रिहा करेगा। और जब उनसे पूछा गया कि जो ये समझौता हुआ है इसका क्या असर पड़ेगा, जो 4 दिन का युद्ध विराम हो रहा है इसका असर क्या पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस समझौते के बीच स्थायी रूप से युद्ध विराम होने की संभावना बढ़ जाएगी और दोनों पक्षों के बीच शत्रुता खत्म होने की उम्मीद भी है। लेकिन बाहरी ताकतें इस समझौते को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी और इस समझौते का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगी। इसलिए महत्वपूर्ण है कि संचार लाइनें चालू रहें, जिससे अगर कोई भी इस समझौते का उल्लंघन करता है तो हम जल्द से जल्द दोनों पक्षों को सूचना दे सकें, जिससे कि यह समझौता जारी रहे। और उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि हम सब तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए, बस शुक्रवार 7 बजे से सुबह 7 बजे से युद्ध विराम हो जाएगा। तो आप सब भी देखिए और इंतज़ार कीजिए, युद्ध विराम कब तक होता है। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। जल्दी मिलूंगा अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।